ओम तत्सत्य रामराज दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। बोले महाकालेश्वर भगवान की, शिप्रा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, दादू दयाल महाराज की जय। परमपिता परमात्मा देव सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज की वाणी गुरुदेव का अंग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो कह रहे हैं अपनी वाणी में कि सद्गुरु का सामर्थ्य कैसा होता है। सद्गुरु जो होते हैं उनका सामर्थ्य बहुत ही दिव्य भव्य और विशाल सामर्थ्य होता है। वो कह रहे हैं कि दादू सतगुरु अंजन बाहिर कर, नैन पटल सब खोले, बहरे कानों सुनने लागे, गूंगे मुखसू बोले। कह रहे हैं कि जीवों के बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान विज्ञान, मन नेत्र संशय विप्रियादि मलों से बंद हो जाते हैं। सद्गुरु उनमें अपना उपदेश रूपी अंजन डालकर उनके सब पटलों को शुद्ध करके खोल देते हैं। जो धन विद्या तप बल रूप कुल पद और जाति मत से बहरे हो जाते हैं, वे दीन गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। गुरु उपदेश से वे भी अति नम्र होकर सबके सुख दुख की बात सुनने लगते हैं। जो अनाहत नाद नहीं सुन सकते थे वो गुरु कृपा से सुनने लगते हैं। जो भगवान के नाम तथा यशादि गान में गूंगे समान रहते हैं, वे भी गुरु उपदेश द्वारा ईश्वर नाम स्मरण करने लग जाते हैं। ऐसा होता सद्गुरु का सामर्थ्य, जो व्यक्ति बल धन से जो है बलवान होता है, दीन गरीबों की नहीं सुनता है, वो व्यक्ति गुरु के सामर्थ्य, गुरु की वाणी, सद्गुरु के उपदेश के द्वारा वो भी निर्मल हो जाता है और दीन गरीबों की सुनता है। और गुरु कृपा से ही शास्त्रों से विमुख होता है, धर्म से विमुख होता है। गुरु उपदेश के द्वारा वो जो है भगवान की वाणी को सुनने के लिए जो है अग्रसर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि सद्गुरु दाता जीव का श्रवण शीश करनेन, तन मन सोज संवार सब मुख रचना अरुबेन। सद्गुरु जीव को आत्मज्ञान महाधन देकर, वो आत्मज्ञान महाधन देने के लिए वो दाता के समान हैं। वे संसार प्रायण श्रवण नेत्र रचना वाणी शेष मुख हाथ आदि तनमन की सभी सामग्री को निर्दोष बनाकर भगवत प्रायण कर देते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम नाम उपदेश कर अगम गवन यूं सैन, दादू सद्गुरु सब दिया और आप मिलाए ऐन। राम नाम के उपदेश द्वारा मन इंद्रियों के अविषय ब्रह्म में प्रवेश करने का संकेत करके सद्गुरु ने हमें सब कुछ दे दिया। कारण उस राम नाम ने हमें अपने सत्य स्वरूप ब्रह्म से साक्षात्कार करा दिया, ब्रह्म से हमें मिला दिया। ऐसा उपकार सद्गुरु का हमारे ऊपर है। सद्गुरु ने इस जीव को संसार की ओर था, संसार की ओर से मोड़कर हरि से विमुख था, परमात्मा के सन्मुख करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। सद्गुरु किया फेर कर मन का ओरे रूप, दादू पंचों पलट कर कैसे भये अनूप। सद्गुरु ने मन को सांसारिक विषय वासना से भगवान की ओर फेर कर भगवत प्रायणता द्वारा
उसका रूप पुरुष से भिन्न ही कर दिया। और देखो पंच ज्ञानेंद्रियां प्रथमा अवस्था से बदलकर कैसी अनुपम हो गई है। अर्थात पहले अपने विषयों का ही अनुभव करती थी, किंतु अब विषयों में उनको उनके अधिष्ठान ब्रह्म का अनुभव करती है। ऐसा सद्गुरु के उपदेश के द्वारा ये मनोवृत्ति हमारी भगवान के चरणों में लग जाती है। ये होती है गुरु कृपा। दादू साचा गुरु मिले सब साज संवारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। सच्चे सामर्थ्य गुरु की महिमा ये है कि वो जो है जब वो मिलते हैं तो हमारे सारे काज संवर जाते हैं और राम नाम रूपी नौका पर बिठाकर हमको संसार सागर से पार करा देते हैं। ऐसा सामर्थ्य गुरु का सामर्थ्य ऐसा ही होता है कि उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनका व्यवहार हमारे लिए, हमारे जीवन में भगवान परायण करा देती है। सद्गुरु पशु मानस करे और मानस ते सिद्ध सोई, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होई। सद्गुरु की वाणी मनुष्य को, पशु तुल्य मनुष्य को अपना ज्ञान प्रदान करके उसको मानव बना देते हैं और मानव को सिद्ध बना देते हैं और सिद्ध को देवता बना देते हैं और देव को ब्रह्मपरायण भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे सद्गुरु का सामर्थ्य है, ऐसे सद्गुरु का ज्ञान, ऐसे सद्गुरु का संग होता है। ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें संसार से मोड़ करके अध्यात्म मार्ग पथ पर हमको अग्रसर किया। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा अखंड बनी रहे। इस जीव के ऊपर जब तक ये भगवान के चरणों में ये जीव ना चला जाए तब तक आप कृपा करते रहें। बार बार आप इसको आज्ञा करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, ताकि ये जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और भगवत की प्राप्ति हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। दादू राम सत्यराम। जय श्री माता।